आज हम सीखेंगे कि जब आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो वहाँ पर आप डेटा एंट्री वर्क जो करते हैं वो कैसे करेंगे, किस तरह से आप मरीज की एंट्री करेंगे और बिल कैसे देंगे, वो अपन आज समझ लेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप जिस भी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं और यदि आप वहाँ का सारा काम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर टैली में कंपनी बनाना सीखेंगे। कंपनी बनाने का मतलब होता है कि जिस हॉस्पिटल में आप जॉब कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन हम टैली के अंदर फिल करें। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं अपन ने टैली सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है और अपन यहाँ पर टैली में एक नई कंपनी बनाएंगे। क्रिएट कंपनी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अपन शॉर्टकट की सी की प्रेस कर सकते हैं और क्रिएट कंपनी पर जाकर एंटर की प्रेस भी कर सकते हैं। इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी क्रिएशन। यहाँ पर आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब आप जिस भी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं उसके नाम की सारी इंफॉर्मेशन, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सब कुछ आप यहाँ पर सही से लिख सकते हैं। सबसे पहले आप नेम ऊपर देख रहे हैं लिखा हुआ डायरेक्टली, वहाँ पर आपके लिए कुछ नहीं करना। वो सिर्फ आप देख सकते हैं कि आपका जो डेटा है वो सी ड्राइव में टैली के अंदर डेटा नाम का फोल्डर है, उसमें आपका डाटा सेव होगा, ये आप देख सकते हैं। अब नेम के सामने आप लिखेंगे हॉस्पिटल का नाम। माना कि आप जिस हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं उस हॉस्पिटल का नाम है ABC हॉस्पिटल। अब लिख दो ABC हॉस्पिटल। यहाँ पर हमने ABC एक एग्जाम्पल में नेम दिया है। आप जिस हॉस्पिटल में जॉब करेंगे आप ABC के स्थान पर वो नाम लिख देंगे, एंटर। मेलिंग नेम में हम वो नेम लिखते हैं जो हमें बिल पर प्रिंट कर देना है। जो भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं उनको आप जो बिल देने वाले हैं उस पर आप क्या प्रिंट करेंगे वो आप मेलिंग नेम में लिख देंगे। जैसे कि आपको मेलिंग नेम में यही नाम लिख कर देना तो ये नाम लिख देंगे। अगर कोई फुल फॉर्म लिख कर देना है हॉस्पिटल का तो वो नाम आप यहाँ मेलिंग नेम में लिख सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि दोनों में एक जैसे नाम, अलग अलग हो सकते हैं। मतलब नेम जो ऊपर है वो आपको देखने के लिए है। आप जो लिस्ट देखते हैं, लिस्ट में आपको जो नाम चाहिए F1 प्रेस करते हैं तो लिस्ट आती है आप कंपनीज की, वहाँ आप जो नाम चाहते हैं वो आप ऊपर लिखें। बिल पर जो नाम प्रिंट कर देना है आपको वो नाम यहाँ लिखेंगे मेलिंग नेम। आप एड्रेस एंटर प्रेस करेंगे और जो एड्रेस हम लिखने वाले हैं ये भी बिल पर प्रिंट होकर जाएगा। तो यहाँ पर हम ओनली विदिशा लिख देते हैं। माना कि ये हॉस्पिटल विदिशा में, लेकिन पूरा विस्तार से एड्रेस आप लिखना। जब जॉब करेंगे आप तो वहाँ का पूरा एड्रेस आप लिखेंगे, एंटर। कॉन्टैक्ट नंबर अपन लिख रहे हैं, हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है तो यहाँ पर आप कोई कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं। अपन अभी नहीं लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, एंटर। ये हॉस्पिटल इंडिया में है तो अपन इंडिया सेलेक्ट करेंगे। जिस कंट्री में आप सिलेक्ट करेंगे स्टेट, अब इंडिया में कौन से स्टेट में है, अपन जो कि विदिशा मध्य प्रदेश में आएगा तो अपन यहाँ पर मध्य प्रदेश को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो आप जैसे ही M प्रेस करेंगे तो M वाले जो प्रदेश हैं वो तार आ जाते हैं, तो आप मध्य प्रदेश को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो वहाँ पर स्टेट नेम आ जाएगा। एरिया पिन कोड क्या है तो अपना एरिया पिन कोड अपन यहाँ पर डाल देते हैं विदिशा का 464001, ये अपन ने विदिशा का पिन कोड डाल दिया। टेलीफोन नंबर में हॉस्पिटल का टेलीफोन नंबर आप डालेंगे तो आप यहाँ पर डाल देना, जहाँ भी आप जॉब करेंगे वहाँ का नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे, एंटर। ईमेल एड्रेस देंगे, ईमेल एड्रेस में हॉस्पिटल का ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप डालेंगे। एग्जाम्पल में डालकर दिखा रहे हैं ABC hospital@gmail.com, इस तरह से जहाँ भी आप जॉब करें वहाँ का ऐसा ईमेल एड्रेस हो जाएगा। तो ABC जगह आप उसका नाम लिख देंगे, हॉस्पिटल जो भी एड्रेस हो तो वो एड्रेस यहाँ पर आप लिख देंगे, एंटर। करेंसी सिंबल, लेन देन अपने यहाँ पर इंडिया में रुपीस में होता है, RS होता है, यहाँ पर RS को रहने देंगे क्योंकि अपन ऊपर से कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लिया। अगर अदर कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिंबल भी दूसरा आ चुका होगा।
एंटर। अपन अकाउंट ओनली में काम करना सीखेंगे, तो हमें सिर्फ क्या करना है, ग्राहक की एंट्री करना, मतलब पेशेंट्स की एंट्री करना है, फीस जमा करना है, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है, ये सारा काम करना है। कोई परचेज सेल्स वाला काम नहीं करना। यदि परचेज सेल्स वाला काम करेंगे, कोई इन्वेंट्री वाला हिसाब हमें देखना है, उस समय अपन नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, अकाउंट विद इन्वेंट्री। कब करते हैं, जब अपन हॉस्पिटल में दवाइयाँ भी वहीं से देते हैं। लेकिन आजकल आप देखते हैं सभी हॉस्पिटल में अलग से नीचे की साइड या ऊपर साइड कहीं एक मेडिकल एक अलग से ओपन कर दी जाती है, और डॉक्टर आपको लिख कर देते हैं और बोलते हैं ये दवा आप मेडिकल से ले आओ, तब वहाँ से ले लेते हैं, वो अलग हिसाब चलता रहता है। इसलिए आपको यहाँ पर अकाउंट ओनली में आप काम कर लेंगे, और विद इन्वेंट्री कब करेंगे, जब आप मेडिकल में जॉब करेंगे उस समय। तो एंटरप्राइज कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। सन आप चेंज कर लेंगे, 1 अप्रैल तो ठीक है, सन अपन यहाँ पर चेंज करते हैं। अपन और एक बार और दबाएंगे, नहीं तो एक बार प्रेस नहीं करेंगे तो इस तरह से नहीं दिखा जाएगा। तो आप सबसे लास्ट में कर्सर को पहुँचा देंगे, उसके बाद आप उसको सिर्फ 8 जो रहता है, 2008 लिखा रहता है, जो भी लिखा है उसको आप हटा देंगे और एक 0 हटा देंगे और आप 22 लिख देते। तो अपन यहाँ देखो 1/4/2022 लिख दिया है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स कब स्टार्ट होती है, बुक कब ओपन करेंगे अपन, तो जिस दिन वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है उसी दिन बुक्स ओपन करना होती है। तो दोनों में सेम डेट आएगी, तो सेम डेट आप डाल दीजिएगा। एंटर। पासवर्ड यदि आप देना चाहते हैं ताकि आपकी कंपनी आपके अलावा कोई और ओपन ना कर सके, तो आप यहाँ पर पासवर्ड दे सकते हैं। यदि आप पासवर्ड देते हैं तो आपकी कंपनी का नाम जो एप्पल प्रेस कर जो लिस्ट आप देखें कंपनीज की, उसमें आप कंपनी का नाम भी नहीं आएगा, स्टार 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 बने नजर आएगा, जैसे पासवर्ड कुछ हो ऐसा दिखाई देगा, नाम नहीं दिखाई देगा। ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए आप ये पासवर्ड डाल सकते हैं, नहीं डालना कोई बात नहीं। अपन इंटर प्रेस कर रहे हैं, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये डाल कर भी देखेंगे। इंटर। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक और पासवर्ड आप दे सकते हैं। ये वो पासवर्ड है जिसको देने के बाद आप कंपनी का नाम गायब, मतलब नाम स्टार स्टार में चेंज नहीं होता है, नाम एप्पल प्रेस करने पर दिखाई देता है, लिस्ट में नाम दिखाई देता है। लेकिन जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो पासवर्ड डालना होता है। पासवर्ड अगर आपको याद है, पता है, तभी आप अंदर प्रवेश कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से भी आप पासवर्ड दे सकते हैं, यहाँ से क्या देते हैं, यस करके वाई प्रेस कर एंटर करेंगे, यस हो जाएगा, फिर आप पासवर्ड दे देंगे। बेस करेंसी इंफॉर्मेशन, बेस करेंसी इंफॉर्मेशन, जैसे अपन ने यहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट किया है इंडिया, तो इंडिया के अकॉर्डिंग करेंसी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। ये सारी इंफॉर्मेशन सही है। अब आपको समझना है कि यहाँ पर यस क्यों है, नो क्यों है, तो वो हम बता देंगे। बेस करेंसी सिंबल लेन देन रुपए में होता है, उसका सिंबल संक्षिप्त रूप शॉर्टकट रूप क्या है, आरएस है, इसलिए आरएस लिखा हुआ है। फॉर्मल नेम, आरएस का पूरा नाम क्या है, इंडियन रुपीस, यहाँ इंडियन रुपीस लिखा हुआ है। एंटर। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, हम अपना आंसर जो है पॉइंट के बाद कितने अंकों तक लेना चाह रहे हैं, हम लेते हैं पॉइंट का 2 अंकों तक, जैसे 50 रुपए, 70 पैसे, 112 रुपए 88 पैसे, कुछ लिखना होता है। अगर लिखना है तो अपन यहाँ पर 2 ले लेंगे, और यदि अपन पैसों में काम नहीं कर रहे हैं तो 0 भी कर सकते हैं। पर हमें यहाँ 2 क्यों करना पड़ता है, हम भले ही लेन देन पैसों में नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है बैंक के ब्याज की, तो बैंक में जब बैंक में जमा रख कर ब्याज देती है तो वो तो पैसों में ही देती है। कुछ कुछ आपको बता देगी, जैसे कि 512 रुपए, 70 पैसे, 88 पैसे, कई जगह कमेंट होता है जो पैसों बीच में आ जाता है, कभी नहीं देते, इसलिए अपन यहाँ पर 2 अंक ले लेते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं। इंटर। इस सिंबल सफिक्स टू अमाउंट, यदि अमाउंट के पहले सिंबल आरएस को लिखना है तो आप यहाँ पर यस लिखिए, बाद में लिखना है तो आप यहाँ पर नो लिखिए। अपन बाद में लिखते हैं, जैसे 500 आरएस, 600 आरएस, तो नो कर दिए। यस करेंगे क्या हो जाएगा, यस करेंगे तो आरएस 500, आरएस 600, तो आरएस जो सिंबल है वो अमाउंट पहले आ जाएगा, नो करेंगे तो लास्ट में, बाद में आ जाएगा, तो अपन नो कर दीजिए, फिर बाद में लेना।
सिंबल फॉर डेसिमल पोजीशन, दशमलव के बाद जो टेक्स्ट है उनकी क्या पोजीशन, पैसे होते हैं अपने, यहाँ पे पैसे लिखा हुआ है, जैसे अपन लिखते हैं ना 50 रुपए 60 पैसे, तो वैसे लिखते हैं 50.60, पॉइंट के बाद का जो है पैसे है। नेक्स्ट इंटर, सो अमाउंट्स इन मिलियंस, यदि हम अपनी अमाउंट्स को मिलियन में देखना चाहते हैं तब यहाँ पर हम यस करते हैं, नहीं देखना है मिलियन में तो हम यहाँ पर नो करेंगे, हमें मिलियंस में नहीं देखना तो नो करेंगे। यस करेंगे क्या होगा, आप लिखना चाहेंगे 1 रुपीज, लिखा जाएगा 1 मिलियंस, आप लिखेंगे 100 रुपीज, लिखा जाएगा 100 मिलियंस। अब 1 मिलियंस मतलब 10 लाख रुपए, तो कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर नो कर देते हैं, तो हमें रुपीस में देखना। Put a space between amount and symbol. Put a space between amount and symbol. Amount और symbol के बीच में यदि हमें थोड़ा स्पेस लेना है तो हम यहाँ पर yes करेंगे, जैसे कि 500 और RS के बीच में थोड़ा स्पेस अगर हम चाहते हैं तब yes करेंगे। अगर हम स्पेस नहीं लेना है तो हम यहाँ पर नो कर देंगे, लेकिन हम स्पेस लेते हैं, थोड़ा स्पेस अच्छा रहता है, 500 लिखा, थोड़ा स्पेस सिंगल स्पेस आकर RS आएगा, अपन इसलिए यहाँ पर यस कर देते हैं, तो यहाँ पर यस है। अपन लिख रहे हैं डेसिमल प्लेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट्स इन वर्ड्स, दशमलव के बाद के कितने अंकों को हम प्रिंट आउट में निकालना चाहते हैं, तो जितने अंक अपन ने लिए थे, अपन ने यहाँ पर देखो 2 अंक लिए थे, तो हम अधिकतम 2 अंक तक प्रिंट आउट में निकाल सकते हैं, और हम चाहते हैं कि दिखाई तो दे 2 अंक तक, और प्रिंट में जब आएगा तब पॉइंट की बात करें कि ना आए, तो यहाँ पर हम 0 कर दें, तो क्या होगा, प्रिंट आउट निकालेंगे उस समय प्रिंट में पॉइंट के बाद के अंक नहीं प्रिंट होंगे, दिखाई तो देंगे आपको पर प्रिंट नहीं हो, और आप चाहते हैं प्रिंट हो तो रहने दो, यहाँ पर 2 रहने दो, ठीक है। तो अपन यहाँ पर 2 जो बोलिए जो वहाँ लिए वो अपन यहाँ पर कर रहे हैं सेम सेम, ताकि जैसा दिखाई देगा वैसा ही प्रिंट में निकलेगा। कंपनी बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह से आप जब भी किसी हॉस्पिटल में जॉब करने जाएंगे, इस तरह से आप पहले कंपनी क्रिएट कर लेंगे। अब एंटर प्रेस करेंगे तो इसको सेव कर देते हैं, एक्सेप्ट यस और नो, जैसे आप यस या एंटर प्रेस करेंगे तो ये कंपनी आपकी सेव हो जाएगी, एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद अब जब मरीज आएंगे हॉस्पिटल में तो पेशेंट्स जो आते हैं उनकी एंट्री कैसे करेंगे आप, वो अपन करना सीख रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर प्रेस करेंगे शॉर्टकट की ALC, तो यहाँ पर पेशेंट्स की एंट्री करना है, हम ALC प्रेस कर रहे हैं। इस तरह से आपके सामने लेजर क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आएगा। अब आप पेशेंट्स, आप मरीज का नाम लिखेंगे, क्या नाम, नेम, कुछ भी नाम हो सकता है, माना कि सोहन नाम, तो आपने लिख दिया सोहन। एंटर। एलाइस में आप मरीज का कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, कभी अचानक कॉल करना पड़े तो आप कॉल कर सकते हैं। एड्रेस भी लिख सकते हैं उसके नीचे, तो कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर लिख दो, आप कुछ भी लिख दो, और फिर अपन नीचे एंटर प्रेस करकर उसका एड्रेस भी लिख सकते हैं, कौन सा वार्ड नंबर है, कहाँ, वो सब लिखना हो तो लिख सकते हैं। और आवश्यक तो नहीं है लिखना, क्योंकि कभी मरीज को ना तो कॉल करते हैं ना कुछ बताते हैं डॉक्टर, तो इसलिए मरीज ही कॉल करते हैं डॉक्टर, तो इसलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप लिख सकते हैं, कभी आवश्यकता हो जाए तो लिख दिया, एड्रेस भी लिख दिया। चलो एंटर दबा देंगे, अपन एंटर प्रेस करेंगे, एड्रेस लिखने के बाद कुछ भी लिख दो, खुद ही से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये अंडर में कहाँ है। जितने भी मरीज हैं, जो हॉस्पिटल जो होता है, हॉस्पिटल की जो मेन इनकम होती है वो सब मरीज की फीस से होती है। तो जो पेशेंट्स होते हैं, जो मरीज होते हैं, जो फीस देते हैं वही मेन इनकम है। तो कौन सी इनकम होगी आपकी, ये होगी डायरेक्ट इनकम। तो जितने मरीज आ रहे हैं वो जो फीस दे रहे हैं वही बिजनेस की मेन इनकम, यानी डायरेक्ट इनकम। तो आप डी प्रेस करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे लिस्ट में से डायरेक्ट इनकम, और आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लिया। अब ओपनिंग बैलेंस तो आप कुछ डालेंगे नहीं, क्योंकि जो मरीज होते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं डालते हैं, वो तो जब आएंगे तब देंगे, फीस
हाँ अगर ऐसा है कोई पेशेंट्स एडमिट है, लंबा इलाज चल रहा है, बहुत लंबे समय से एडमिट है, 6 महीने गुजर चुके हैं, माना कि कोई पेशेंट जो है वो एडमिट कब हुआ था, फरवरी में एडमिट हुआ था, फरवरी और मार्च 2 महीने हो चुके। अब जैसे 31 मार्च आया खाते क्लोज करना, तो खाते क्लोज करना है तो उसका 2 महीने का जो बैलेंस है वो अलग उसमें चला गया कंपनी, अब हमें नई कंपनी क्रिएट करना है और अब वो अभी एडमिट है, तो अब पुराना कुछ अमाउंट ड्यू है जो 2 महीने से मरीज एडमिट था, उसने 2 महीने में से माना कि 10 दिन का रूम का चार्ज जमा नहीं किया है, बेड का चार्ज जमा नहीं किया है, तो वो 10 दिन का ड्यू है, तो वो आप लिख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस में माइनस कर, माइनस साइन लगाएंगे आप, और माना कि आपको 4000 लेना बाकी, लिख दी -4000। अब क्या होगा, जब भी वो सेशन में जैसे ही फीस जमा करेगा, इस बार की फीस जमा करेगा 5000 रुपये, तो लिखा जाएगा 1000, क्योंकि 4 तो पुरानी वाली फीस ड्यू थी उसमें एडजस्ट हो गई, तब आप फीस जमा होगी। अगर आपने बैलेंस नहीं डाला माइनस में तो क्या होगा, भूल जाएंगे कि पुराना कुछ ड्यू भी था, तो कंपनी हटा दी आपने, नई कंपनी काम करने लगते हैं, अभी का दिखाई देगा बस, पुराना को दिखाई नहीं देगा। इसीलिए ये ऑप्शन दिया जाता है ओपनिंग बैलेंस डालने, ताकि आप याद रख सकें। यहाँ पर आप एक बार डाल देंगे किसका क्या बैलेंस है, देख कर 1 अप्रैल को, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप हमेशा याद रहेगा। जब भी अमाउंट वाली बात आएगी तो आप उतना जैसे ही डालेंगे तो माइनस होकर ही वो अमाउंट डला करेगा, क्योंकि आपने पहले ही एंट्री कर दी माइनस 1000, 2000, 5000। कई मरीज ऐसे होते हैं जो 31 मार्च को एडमिट हो जाते हैं, बीमारी का कोई समझ होता नहीं कब आ जाती है, कोई 30 मार्च को एडमिट हो जाते हैं, अब एडमिट रहे 5 दिन, पर उस 5 दिन में भी सेशन चेंज, मतलब वित्तीय वर्ष चेंज हो चुका। अब 30 तारीख एडमिट हुए, 30 तारीख 31 तारीख कुछ अमाउंट जमा कर दी, कोई ड्यू रह गया, और फिर चेंज, अब एक आ गया, 1 अप्रैल, तो पुराना जो अमाउंट ड्यू रह गया था वो आपको 1 अप्रैल माइनस करना ही पड़ेगा, चाहे 500 रुपये हो, 1000 रुपये हो, जो भी माइनस कर ले, तब इस सेशन से वो आप ठीक से एंट्री कर पाएंगे। इसलिए ओपनिंग बैलेंस ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया कैसे करेंगे। और प्लस कब करेंगे, प्लस यानी कि बिना कोई साइन लगाए कब लिखेंगे, जब वो एडवांस जमा कर दे, उसने 5 दिन 4 एडवांस जमा कर दिए और आया था 30 तारीख को, 30, 31, 2 दिन हो गए, 3 दिन का एडवांस जमा, तो 3 दिन का एडवांस कितना अमाउंट जमा है वो अमाउंट यहाँ पर आप लिखना पड़ेगा बिना कोई साइन लगाए। बिना कोई साइन लगाए मतलब प्लस में कहलाता है, जब माइनस होगा तो माइनस साइन लगाएंगे, और जब उसने एडवांस जमा कर दिया है, किसी पेशेंट ने, किसी मरीज ने एडवांस जमा किया है, तो फिर यहाँ पर आप डायरेक्ट अमाउंट डाल देंगे 2000 या 3000। फिर ये क्या होगा, अब अगली बार जमा करेगा और 2000, तो पुराने 3 और 2 प्लस को 5000 लिखा जाएगा, आप समझ जाएंगे कुछ पहले की भी जमा, ऐसा हो जाएगा। इसका यूज आप ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, एडवांस जमा किया है तो बिना कोई साइन लगा लेंगे, और ड्यू है तो माइनस साइन लगा लेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना। एंटर, अपन अभी नहीं लिख रहे। ऐसे जितने भी पेशेंट्स आएंगे आप सबका ऐसे ही लिखते चलेंगे, ठीक है। अब चलो अपन वापस चलते हैं, एस के बटन द्वारा अपन फीस जमा करना सीखें कि शुल्क कैसे जमा करें, फीस कैसे जमा करें। अपन एस के तब तक प्रेस करते हैं जब तक गेटवे ऑफ टैली पर ना आ जाए। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद हमें वाउचर में पहुंचना, वी प्रेस करके जो फीस अपन लेंगे उसकी एंट्री करेंगे वाउचर, तो मैंने वी प्रेस कर दिया है। अपन जो फीस प्राप्त कर रहे हैं तो एंट्री करेंगे रिसीट वाउचर, यहाँ पर देखेंगे रिसीट क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रिसीट, शॉर्टकट क्या है F6, आप या तो शॉर्टकट की F6 प्रेस कर दें या फिर रिसीट पर क्लिक करें, एक ही बात, दो में से कोई एक काम आप कर सकते हैं। तो देखो वहां पर रिसीट का ऑप्शन आ जाएगा और सामने आएगा रिसीट नंबर 1 लिखा हुआ है, मतलब अभी आप पहले पेशेंट्स की एंट्री कर रहे हैं, जितनी एंट्री करते जाएंगे मतलब पहली एंट्री कर रहे हैं रिसीट वाउचर में। अब एक ही मरीज 3 बार फीस जमा कर देगा तो यहाँ पर 2, 3 भी आ जाएंगे, मतलब जितनी बार आप रिसीट वाउचर का यूज करेंगे, जितनी बार आप रिसीट वाउचर में एंट्रीज करेंगे उतने यहाँ पर नंबर आगे बढ़ते जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, मरीज 100 है, फीस जमा कर 3 बार, तो यहाँ पर रिसीट नंबर 300 तक पहुँच जाएगा इस तरह से। अब 2 में लिखेंगे मरीज का नाम, क्या नाम, सोहन लिख दो आप, ये सोहन आ गए, एंटर।
आप मरीज का नाम उसके मोबाइल नंबर के द्वारा भी लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर टाइप करेंगे तभी मरीज का नाम आ जाएगा और नाम से भी लिख सकते हैं। माना कि परामर्श शुल्क उसने जमा कर दिया 500 रुपये, तो अब यहाँ लिख रहे हैं परामर्श शुल्क 500 रुपये, इंटर। अब यदि वो परामर्श शुल्क पेटीएम, गूगल पे, फोन पे द्वारा जमा कर रहा है तब आप यहाँ पर लिखेंगे बैंक, अमाउंट बैंक में चला गया। यदि वो कैश जमा कर रहा है तब आप लिखेंगे कैश, माना कैश जमा कर रहा है, अपने कैश लिख, तो यहाँ पर आप बैंक लिख सकते हैं। कब? जब फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग या अन्य किसी माध्यम से जमा कर रहा है डायरेक्ट बैंक में, उस समय आप यहाँ पर बैंक लिख दीजिए। और नगद जमा करेगा तब कैश। दोनों तरह जमा कर सकते हैं क्योंकि आजकल तो ज़्यादातर लोग ये यूज करने लगते हैं। अब जब अमाउंट आ गया है अपन एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर सारी समस्याएं लिख देंगे। अब जैसे डॉक्टर के पास पहुंचाने के पहले ही आप मरीज की कुछ जांच पहले ही कर लेते हैं बाहर, वजन कितने किलोग्राम है तो लिख देंगे कितने किलोग्राम वजन, वेट क्या था, वेट करा मरीज का। इसके अलावा पहले लिखेंगे टोकन नंबर, ताकि मरीज बाद में ये न कहें पहले हम और पहले हम। टोकन नंबर लिखा रहेगा तो नंबर से बुलाएंगे, नंबर 2 किसका आ जाओ, नंबर 3 किसका आ जाओ, तो नंबर से आएंगे। अगर टोकन नंबर लिख क्या होगा, लाइन लगा लेंगे, लाइन लगा खड़े हो जाएंगे। अब उसके बाद यही काम है, दूसरा पीछे ऐसे करते रहेंगे। लेकिन अब चूंकि सब मरीज हैं, उनको खड़े भी नहीं कर सकते, चक्कर भी आ सकते, तो मरीज को बिठा कर रखना होता है। तो मरीज आराम से बैठते हैं, टोकन नंबर आपको मिल चुका है, अपनी जगह बैठे हुए हैं, जैसे ही टोकन नंबर बोल देंगे मरीज आराम से उठ जाएंगे, अंदर जाके चेक करा लेंगे। इस तरह से होता है। तो इसलिए यहाँ पर एक नंबर देना होता है, तो लिख दो, एक नंबर लिख दो, टोकन नंबर आप लिख देंगे 1, फिर अगली बार लिखेंगे 2, अगले मरीज के लिए फिर 3, फिर 4। ये पर डे नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। जैसे सुबह माना कि आपका चेक करने का टाइम 10 बजे का है स्टार्टिंग, तो जैसे ही 10 बजेंगे आप मरीज पहले आएगा लिख देंगे नंबर 1, फिर 2, 3, 4, 5 लिखते जाएंगे। और डेट पर है ताकि कोई मरीज पुराना ना आ जाए, नहीं पता चले कल टोकन नंबर 1 लिया था और आज आ गया नंबर 1। अभी क्या मेरा ही 1 नंबर, इनका ही 1 नंबर, तो सच 1 मतलब रियल 1 किसका है, तो रियल 1 किसका है जिसकी डेट सही, तो डेट लिखी रहती है इस पर ऊपर। तो 1 अप्रैल के लिए नंबर 1 आपका है, अब एक कहेगा मेरा नंबर 1 है, तो आप देखेंगे डेट तो आपकी 31 मार्च है, आपका तो कल का नंबर 1 था, अभी आप फिर से टोकन नंबर लेना पड़ेगा, फिर से चलेगा, फिर से नंबर लेंगे, ये हो जाए। इस तरह से आप कर सकते हैं, तो नंबर दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर डेट भी आपके पास उपलब्ध है ऑप्शन देखने के लिए, और या नंबर भी होते हैं। हर डेट के लिए पर डे नंबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आपने कॉमा लगाया, माना कि आप क्या रूल है पहले मरीज का वेट कर लेते हैं स्टार्टिंग में आते से ही, तो आप जल्दी से वेट करेंगे, लिख देंगे वेट कितने केजी है, 57, 47, 37, 36 जो भी है, तो आप यहाँ पर वेट लिख देंगे। उसके बाद क्या बीमारियां हैं, क्या समस्या हो क्या रहा है उसको, उसकी सारी समस्याएं आप यहाँ पर लिख देंगे, इतना स्पेस आपके पास है, ठीक है। फिर डॉक्टर चेक कर लेंगे और उसके बाद कुछ चीज़ें पूछेंगे बता देंगे, इस तरह से हो जाता है। तो ये आप समझ आ गया पूरा लिखना, इस तरह से आप पूरा मेंटेन करिए और एंटर प्रेस कर देंगे, ये सेव कर दो इसके लिए। आज हमने आपको क्या सिखाया है, हॉस्पिटल में यदि आप जॉब करने जाएंगे तो उसके नाम से कंपनी कैसे बनाएंगे, फिर मरीज जब आते हैं तो उनकी एंट्री, उनका लेजर कैसे बनाएंगे, फिर उनका अमाउंट का बैलेंस वगैरह कैसे डालेंगे, फिर हमने बताया था वाउचर एंट्री करना जिसमें हम मरीज की फीस जमा करते हैं, तो फीस जमा कैसे करेंगे और निर्धन कैसे डालेंगे, ये हमने आपको बता दिया। इतना रिवीजन आपको करना है, फिर कल पूछना इसमें क्या नहीं आया तो हम कल आप बता देंगे। हमने बताया था 3 दिन में आप सीख जाएंगे, तो 3 दिन में आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपना रिज्यूम लगा सकते हैं और डेट एंट्री काम करना चालू कर सकते हैं आज से 3 दिन बाद, क्योंकि आज आपका पहला दिन था इस बार का, आज आपने कुछ काम सीख लिया है, आप बाकी आप समस्या में कल बताएंगे, अपन नेक्स्ट सीखेंगे। और अगर आप भूल जाते हैं तो वीडियो हम आपको भेज देंगे, वीडियो आप पर सेव रहेगी, अगर आप भूल जाए तो आप फिर से उसको देखकर आपको ये सब याद आ जाएगा, ठीक है।